अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और एक बात बताना चाहूँगा आप सबको, जो आप सबको समझने की बहुत ज़रूरत है। एक शायर है जो नया-नया कांग्रेस में शामिल हुआ। जब उसके गले में पट्टी डाली गई तो उसे सबसे पहले बोला गया कि किस पे तुम्हें भौंकना है, उसको समझाया गया था ये। और वैसा ही हुआ बिहार के इलेक्शन में, चाहे हैदराबाद के इलेक्शन में। उसे उनके मालिक ने कहा कि भौंको। तो बोलते किसके ऊपर हैं? जिनकी शुरुआत हुई, जो शायरी करते हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, छोटे-मोटे लोगों का, किसी तरह बन गए, वो भी एमआईएम के वोट की वजह से बन गए। तो ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों से हिंदुस्तान के मुसलमान को बचना चाहिए। आप शायरी सुनना पसंद करते हैं, अच्छी बात है। जाइए, सुनिए, पैसा देते हैं, मुशायरे में जाइए, उनको पैसा मिलता है उस बात का, एन्जॉय करिए। लेकिन उनको राजनीतिक अपना लीडर समझने की गलती कभी मत करिएगा। याद रखिए, जिनके गले में पट्टा पड़ जाता है, उनकी ज़ुबान में ताले लग जाते हैं, और जिनके ज़ुबान में ताले लग जाते हैं ना, फिर वो बोल नहीं पाते। तो उनको बोला जाता है कि मुसलमानों का जो लीडरशिप पनप रही है, जो मुसलमान कम से कम उभर के पूछना चाहते हैं और सवाल कर रहे हैं, वो उसको दबाना चाहते हैं, जो सुई हमेशा 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने करती आई है। वोट चाहिए उनको, लेकिन लीडरशिप नहीं बनने देंगे, आपको लीडर नहीं बनाएंगे, आप हमेशा दड़ी बिछाएंगे। तो ऐसे लोग से बचिए। पहले ये हर छोटे-मोटे बाहुबली के फंक्शन में पहुँच के उनकी वाहवाही करते थे, जैसे पहले ज़माने में होते थे ना राजाओं के। समझ रहे होंगे, आप समझदार हैं, तो वैसे ही सेम है ये। और ऐसे लोग से बचना चाहिए। ये पूछते हैं कि तुम असदुद्दीन अवैसी कहाँ थे जब ये हुआ, वो कहाँ थे तब हुआ। असदुद्दीन अवैसी का नाम लेने की औकात नहीं है तुम्हारी। अगड़ी और पगड़ी तुम्हारी औकात नहीं है। पढ़े लिखे हो, बोलने आता है, इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों की उभरती हुई लीडरशिप को तुम ख़त्म कर पाओगे। ये तुम्हारा भी ख्वाब होगा और जिनके लिए तुम काम कर रहे हो उनका भी ख्वाब होगा। मुसलमान नासमझ ज़रूर हैं, अभी फ़िलहाल कुछ कायर भी हैं, और उन्हें राजनीतिक का इतना समझ नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उनको समझ नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बात बनेगी नहीं, बात बनेगी। एक मर्द मुजाहिद उठा है जो आपकी लीडरशिप की बात करता है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, जो गरीब तबकात के हैं उनकी बात करता है। और असदुद्दीन अवैसी इतना काम करते हैं हैदराबाद में, वो कोई मुख्यमंत्री और ऐसा तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं कि वो फरिश्ता हैं कि उनसे गलतियां नहीं होंगी। ना ना ना, गलतियां होंगी, क्यों नहीं होंगी, इंसान है। लेकिन जो वो काम करते हैं मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, मुसलमानों को उठाने के लिए, तुम शायरी करके और शायर पढ़ के नोट और वाहवाही के लिए करते हो। तुम करते थे, करते हो, करते रहोगे। और जिन लोगों को तुम में अंदर लीडर दिखता है, उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं। मतलब तुम लीडर न बन सकते हो न कभी होगे। और जहां मालिक बोलते हैं भौंकने के लिए, वहां मत भौंको। और मुसलमानों से एक सवाल और, हर किसी पे बहुत जल्दी अपना दिल दे बैठते हैं, थोड़ा सब्र रखा करिए। मुसलमानों के अंदर सब्र खत्म हो चुका है, इसलिए परेशान हाल है। सबसे पहले खुद को काबिल बनाइए, और हो सके तो लोगों की मदद करना शुरू करिए। आजकल मुसलमान लोग एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किसी का माल लेकर दबा लिया, किसी का ज़मीन दबा लिया। मुसलमानों को ये ज़ेब नहीं देता कि 4 इंच ज़मीन और 4 बीघे ही ज़मीन के लिए लोग लड़ते फिरें, नहीं। बदलिए, सोच बदलिए, और असदुद्दीन अवैसी को मजबूत करिए, अपने लीडरशिप को मजबूत करिए। अगर लीडरशिप मजबूत नहीं हुआ, याद रखिए, ये गूंगे बहरे जो मुशायरों में अपने गला फाड़ते हैं ना, इनकी औकात नहीं है कुछ करने के लिए आपके लिए, याद रखिएगा। दुबक जाएंगे जब वक्त आएगा बोलने के लिए, इनको बोलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनके मालिकों का हुक्म नहीं होगा।
जब शरीयत में आँच आएगी ना, उस वक्त भी थे कई सांसद मुस्लिम, वो संसद में नहीं पहुँचे, उनका हुक्म नहीं था, उनके मालिकों का हुक्म नहीं था। अपने लीडरशिप को मजबूत करिए, नहीं तो आपकी आवाज़ नहीं होगी। और बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, देखो भाई, इंटरेस्ट नहीं है ना, जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट में करने दिया ही नहीं जाएगा। याद रखिए, अगर तुम्हारा पॉलिटिकल अस्तित्व ख़त्म हो गया तो सबसे पहले किसी भी स्वतंत्र देश में अगर तुम्हारा पॉलिटिकल आवाज़ नहीं है तो तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है। ये कब समझोगे तुम? 70 साल हो गए, अब भी नहीं समझे तो कब समझोगे तुम? जब पूरे बर्बाद हो जाओगे तब समझोगे तुम। दास्तां सुनाओगे भी किसी तुम, जब तुम्हारा दास्तां ही नहीं होगा। तो सुधर जाओ, संभल जाओ और अपने कायद को मजबूत करो। मैं बोल रहा हूँ कि लोग आएंगे आपके पास, बोलेंगे ये बी टीम है, ये इसको मजबूत करता है, उसको मजबूत करता है। जीते कोई भी जीते, बीजेपी जीते, कोई भी पार्टी जीते, आप अपने कायद को मजबूत करिए। हमें अपना लीडरशिप बनाना है, उस पर काम करना है। हमें ज़रूरत नहीं है किसी के झंडे को लेकर चलने की, और हमें भी नहीं उठाना अपने कंधों पे बोझ ये सेकुलरिज्म की। वो राजनीतिक सेकुलरिज्म को बोझ नहीं उठा सकते हम भाईचारे और मोहब्बत का बोझ लेकर चलना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ चलेंगे। लेकिन हालात जो 70 सालों से जहर भरा जा रहा है, वो जहर अब खूनों में दौड़ रहा है, पूरे बदन में। आपके नाम सुनते ही आप खुद से सवाल करिएगा, आपकी ट्रेन में आपकी माँ और बहन और भाई जा रहे हैं, अगर आपने उनको कॉल किया हाल चाल लेने के लिए, क्या आप उनसे सही तरीके से सलाम कर पाते हैं? अभी आपके दिमाग में बात आता है कि पता नहीं कौन सा बैठा हो अगल बगल में, लगता होगा, सवाल करिएगा। ये अनसिक्योरमेंट कहाँ से आई? ये आपकी सोच की वजह से आई, आपकी लीडरशिप नहीं है। दंगे होते हैं, आपके लोग मारे जाते हैं, आपके घरों को तोड़ा जाता है। नहीं समझेंगे आप लोग, मत समझिए। वक्त आएगा जब आपकी भी बारी आएगी। अभी तो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइए। किसी का झंडा उठाइए, किसी के लिए जान कुर्बान करिए, किसी की करते रहिए। वकार को जिंदा रखना है ना, तो जद्दोजहद करना सीख लो, नहीं तो कुचल दिए जाओगे एक चींटी की तरह। अभी तुमने हल्द्वानी में देखा, तुमने कहाँ नहीं देखा, तुम कहाँ नहीं मार खाए हो। तुम पे ही लोग पत्थर चलाते हैं और तुम पे ही केस बुक होता है। समझ में नहीं आता तुमको ये बात? राजनीति में इंटरेस्ट लो, सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करो, पढ़ो लिखो अच्छे से, खूब कायदे से पढ़ो लिखो। अपने अगल बगल में हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबकी मदद करो। सबसे पहले मुसलमान इसीलिए मुसलमान होता है कि वो सबकी मदद करता है। सब बात की एक बात, नो बकवास। राजनीतिक अस्तित्व को ख़त्म करने के चक्कर में सब कोई पड़े हैं, और ख़ास तौर से मीर जाफ़र जैसे लोग। मीर जाफ़र जैसे लोग तो हमारे और आपके बीच में बहुत पड़े हैं। इनको पहचानना बहुत आसान है। जो लोग असदुद्दीन अवैसी के ऊपर उंगली उठाते हैं और जो लोग उनको गिराने की बात करते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में वाहिद है जो आपकी आवाज़ गरीब, पिछड़े, दलित, मुसलमान और ओबीसी की आवाज़ उठाता है। दलितों के नेता नहीं है, दलितों के ऊपर लोग पेशाब कर देते हैं। शर्म नहीं आती तुमको कि कुछ दारू में, कुछ पैसे में बिक जाते हो तुम सब भी? भीमराव अंबेडकर के बाद अगर कोई राजनेता है जो तुम्हारे लिए आवाज़ उठाता है, वो असदुद्दीन अवैसी है। सिर्फ अपने जाति को लोगों को वोट देकर तुम कुछ कुछ एहसान नहीं करते तुम, वो सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। जाति के नाम पे वोट देना छोड़ दो, असदुद्दीन अवैसी को मजबूत करो जो तुम्हारी आवाज़ संसद में उठाता है। चलिए, अल्लाह हाफिज़। वैसे तो तुम बेशर्म बेहया लोग हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिरयानी खाओगे फिर सो जाओगे।